जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में कौन सा जानकारी बताने वाला हूं, दोस्तों आप सब लोग हमारे वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं। तो आज के यह वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना दोस्तों। आज की यह जानकारी आपको आगे जीवन में काम आएंगे, आपकी गरीबी मिटाएंगे। गरीबी के साथ साथ दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान हमेशा ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान चाहे छोटे दे रहे हो चाहे बड़े दे रहे हो, ज्ञान हमेशा काम आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे दिव्य वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो वृक्ष न केवल आपकी गरीबी मिटाएंगे बल्कि दोस्तों आपकी अनेक प्रकार के परेशानी को दूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नवरात्रि की कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा जिससे माता भगवती प्रसन्न होती है। तो दोस्तों इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं, और जिस वर्ष की नवरात्रि 9 दिनों को होती है दोस्तों उस वर्ष में लोगों के ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नति होते हैं। दोस्तों उस वर्ष लोग ज्यादा से ज्यादा तरक्की करते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर इस एक पेड़ के नीचे चुटकी भर सिंदूर चढ़ाने से आपके दोस्तों जन्मों पुरानी गरीबी मिट जाएंगी। दोस्तों अगर शादीशुदा महिला अगर इस वृक्ष के नीचे में चुटकी भर सिंदूर चढ़ाएं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगा। दोस्तों नवरात्रि को शक्ति पर्व कहा जाता है, और ये मैं जानकारी आप लोगों को अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता नौ दुर्गा जो है पृथ्वी लोक पर वास करती हैं। माता नौ दुर्गा जो है छोटी कन्या, जो हमारे घर में जो छोटी कन्या होती हैं जिनकी उम्र 9 वर्ष तक है, ऐसी कन्या के शरीर पर माता वास करती हैं। इसलिए नवरात्रि में भूल करके आप अपने घर के छोटी कन्याओं को मत मानना। दोस्तों घर की छोटी कन्याओं को मानने से माता नौ दुर्गा नाराज होती हैं। और हाँ एक खास बात, नवरात्रि में दिन की अपेक्षा रात्रि में माता नौ दुर्गा की पूजा करने से माता दुर्गा जो है जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसलिए नवरात्रि में दिन की अपेक्षा जो है दोस्तों आप जो है रात्रि कालीन में पूजा करना। तो आज की इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को बताऊंगा। इस जानकारी को बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को एक बार ध्यान से पूरा जरूर देखना, आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल का आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिस ना हो। और दोस्तों हाँ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी उनके मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। दोस्तों पिछले वर्ष की वीडियो में हमने अपने इस चैनल में अनेक जानकारी आप लोगों को बताए थे, जिस जानकारी से बहुत सारे लोगों को लाभ मिले और लोगों की गरीबी भी मिटे थे, लंबे समय से रुके मनोकामना पूर्ण हुए थे। दोस्तों नवरात्रि में पेड़ पौधे पर देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि वृक्षों को ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है। दोस्तों 3 ऐसे दुर्लभ वृक्ष के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिस वृक्ष पर माँ जगदम्बा साक्षात नवरात्रि में वास करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ाने से माता नौ दुर्गा माता भगवती तत्काल प्रसन्न होती हैं। अगर जिनके पति बीमार हो ऐसे महिला अगर इन वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ाएं तो उनके पति अति शीघ्र स्वस्थ होकर के दीर्घायु हो जाएगा। और जो व्यक्ति मनोकामना बोल करके इस पेड़ के नीचे सिंदूर चढ़ाएगा उनके मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। दोस्तों नवरात्रि ही एकमात्र ऐसा समय होता है जिस समय किए गए उपाय, जिस समय किए गए टोटके कभी विफल नहीं जाता और कम ही समय में अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों जिस 3 वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस वृक्ष के नाम इस प्रकार हैं और ये वृक्ष आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस वृक्ष को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सभी व्यक्ति के घरों के आसपास में प्रायः ये वृक्ष मिल जाते हैं। तो इसमें वृक्ष के नाम बताऊंगा, इनके महिमा बताऊंगा कि नवरात्रि के समय में वास्तव में इन वृक्ष की पूजा क्यों करें, इसके जड़ पे कैसे हम सिंदूर चढ़ाएं, किस समय सिंदूर चढ़ाना चाहिए, दिन में चढ़ाएं, रात में चढ़ाएं, संध्या काल के समय चढ़ाएं और चढ़ाने का नियम क्या है। सारे जानकारी को पाने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके नहीं जाने। आधे अधूरे ज्ञान व्यक्ति का विनाश का कारण होते हैं। आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त करने से पाप भी लगता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी के वृक्ष। दोस्तों
शमी के वृक्ष को माता के ही स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कई लोग मन्नत मांग करके शमी के वृक्ष पर नारियल और चुनरी बांधे हुए होते हैं। दोस्तों पूरे नवरात्रि के 9 दिन तक माता दुर्गा जी हैं, माता जो भगवती जी हैं, शमी के वृक्ष पर वास करते हैं। वैसे शमी के वृक्ष माता से ही उत्पन्न हुए हैं। तो शमी के वृक्ष जो है मन को शांत और शीतलता ये प्रदान करने वाला कहे गए हमारे शास्त्रों में। चलिए इसके मैं कुछ प्रमाण बता दूं। तो दोस्तों शमी के वृक्ष की पूजा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं। त्रेता युग में प्रभु राम ने रावण के वध करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किया था और जिसके फल स्वरूप भगवान राम जी रावण को मार पाए थे। और द्वापर युग में पांचों भाई पांडव ने वनवास के समय अपना हथियार शमी वृक्ष पर ही छुपाया था। और दोस्तों महाभारत युद्ध से पूर्व पांचों भाई पांडव ने शमी वृक्ष की पूजा किया था जिसके फल स्वरूप कौरवों को मार पाए थे और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किया था। दोस्तों शमी के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, माता के ही स्वरूप है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि अगर नवरात्रि में केवल एक ही दिन शमी के पत्ते माता नौ दुर्गा जी को चढ़ा दे तो बिना व्रत बिना पूजा पाठ किए नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल मिल जाता है। नवरात्रि में माता को एक शमी के पत्ते चढ़ाना मतलब दोस्तों 1 लाख स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। तो नवरात्रि में दोस्तों आप जो है माता नौ दुर्गा को शमी के पत्ते चढ़ाना न भूलना। दोस्तों नवरात्रि में शमी के पत्ते चढ़ाने से इस जन्म के पाप मिटते हैं, पूर्व जन्म के पाप और दोष ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में शमी की जड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, अर्थात दोस्तों न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होता है। शमी की जड़ पर सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जलाने से खतरनाक शनि के 7.5 अढ़ैया और पौनी दशा समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोस्तों शनि ने माता को ऐसा वचन दिया है। और दोस्तों शनि महाराज भी शमी के वृक्ष पर वास करते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि में संध्या काल के समय घी का दीपक जला करके शमी वृक्ष की जड़ पर आपको लाल कलर की सिंदूर चढ़ाना है। तो दोस्तों इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगा एवं वर्षों पुरानी आपकी गरीबी मिटेंगी। और ये जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये हवाई बात नहीं, शास्त्र में इसके अनेक प्रमाण हैं। अगर मैं आप लोगों को प्रमाण देना शुरू करूं तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं। अब दूसरा वृक्ष के बारे में जानते हैं। दूसरा वृक्ष ऐसी कौन से हैं जिससे हमारे मनोकामना पूर्ण होगा और किस प्रकार किस समय इस वृक्ष की जड़ पर हमें सिंदूर डालनी है। तो दूसरा वृक्ष है दोस्तों नीम के वृक्ष। अब नीम के वृक्ष के नाम सुनकर के वीडियो को छोड़ने वाले हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा आप जो है अज्ञानी है। नीम के वृक्ष की आज के इस वीडियो में चमत्कार जानेंगे तो यकीन मानिए कल से आप इसे प्रमाण करना शुरू कर देंगे, कल से आप जो है इनकी पूजा करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ऐसा कोई भारतीय नहीं जो नीम वृक्ष के चमत्कार न जानते हो। नीम वृक्ष को सभी वृक्षों का वैद्य कहा जाता है। नीम वृक्ष चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं और नीम वृक्ष की शीतल छाया माता नौ दुर्गा को बहुत प्रिय है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं जो नीम वृक्ष पर माता के लिए झूलना लगाते हैं। माता नीम वृक्ष के झूलना पर अपने सखियों के साथ झूलती है। अगर आप भी माता नौ दुर्गा के जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में या फिर नवरात्रि के बाद माता रानी के लिए नीम वृक्ष पर झूलना जो है आप बनवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। दोस्तों जिस घर के द्वार पर या फिर आसपास में नीम वृक्ष के पौधा होते हैं ऐसे लोग बहुत ही कम बीमार होते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बीमारी कोसों दूर रहते हैं। नीम वृक्ष के निकलने वाले नीम वृक्ष की जो पत्ती हैं उनसे निकलने वाले वायु से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों नीम वृक्ष को निमौनी माता भी कहते हैं और नीम वृक्ष पर माता शीतला, माता दुर्गा, माता महामाया सबका वास होता है। संसार के समस्त देवी शक्ति, संसार के जितने भी देवी हैं, माता के जितने भी स्वरूप हैं, ये सब नीम वृक्ष पर नवरात्रि में पूर्ण रूप से वास करते हैं। इसलिए दोस्तों नीम के वृक्ष पर हमें भूल करके चाहे नवरात्रि हो चाहे नवरात्रि के बाद नहीं चढ़ना चाहिए। नीम वृक्ष पर चढ़ने से पाप लगता है। तो दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो है नीम वृक्ष के नीचे में नीम वृक्ष की जड़ पर लाल कलर की सिंदूर अवश्य चढ़ाना। दोस्तों इससे मनोकामना पूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों आपको नीम वृक्ष की जड़ पर कौन समय आपको सिंदूर चढ़ाना वो भी जान लीजिए। तो आपको
संध्या बेला में चढ़ाना है, जब न दिन हो न रात हो। दोस्तों नीम वृक्ष पर मन्नत मांग करके चुनरी भी लोग बांधते हैं। अब भी नवरात्रि में मन्नत मांग करके इस नवरात्रि में नीम वृक्ष पर चुनरी अवश्य बांधे। और नवरात्रि के बाद आप देखना दोस्तों, अगर चुनरी बांध देते हैं तो आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों ऐसा शुभ समय आप अपने हाथों से मत जाने देना। नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो है ये उपाय कर सकते हैं। नीम वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ा सकते हैं या फिर नीम वृक्ष को चुनरी बांध सकते हैं। अब जानते हैं तीसरे वृक्ष के बारे में। दोस्तों ये तीसरे वृक्ष स्वयं माता के ही स्वरूप है। दोस्तों तीसरे वृक्ष है वो है बेल के वृक्ष। थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, स्कंद पुराण में बेल के वृक्ष को माँ भगवती के ही स्वरूप बताया है। माता आदि शक्ति ने जनमानस के कल्याण के लिए बेल के वृक्ष के रूप धारण किए थे। दोस्तों बेल के वृक्ष पर समस्त तीर्थों का वास होता है। अगर नवरात्रि के समय में दोस्तों बिना तीर्थ गए अगर नवरात्रि के समय में बेल की जड़ की मिट्टी माथे पर अगर कोई लगाते हैं तो तीर्थ स्नान और तीर्थ भ्रमण करने के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों नवरात्रि में बेल वृक्ष को प्रदोष काल के समय छूने मात्र से शरीर की थकान, रोग, दोष और पाप ये मिट जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ भी बिना बेल पत्र के अपने पूजा को स्वीकार नहीं करते। जब तक भगवान भोलेनाथ को आप बेल पत्र न चढ़ाएं वह अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो नवरात्रि में माँ भगवती को बेल के पत्ते की माला बना करके पहनाने से दोस्तों माता भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। बिना बेल पत्ते के माता की आप पूजा करते हैं तो वह पूजा पूर्ण नहीं होता। तो दोस्तों अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा को बेल के पत्ते की माला बना करके आप चढ़ाते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों नवरात्रि के तीज, पंचमी, सप्तमी और अष्टमी तिथि को ही बेल की जड़ पर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के तीज, पंचमी, सप्तमी और अष्टमी तिथि को बेल की जड़ पर लाल सिंदूर चढ़ाने से माँ भगवती बिना मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अर्थात दोस्तों आपके सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ऐसा उचित समय आप जो है अपने हाथों से मत जाने देना। दोस्तों इस वर्ष के नवरात्रि का भरपूर लाभ उठाना। और हाँ, हमने 3 वृक्ष के बारे में बताए हैं। इन 3 वृक्ष में से किसी एक वृक्ष की जड़ पर आप जो है सिंदूर चढ़ा सकते हैं। अगर तीनों वृक्ष की जड़ पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो दोस्तों सोने पे सुहागे। आपके मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलना। इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। जो भी भक्त इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे उनके मनोकामना माता भगवती अवश्य पूर्ण करेगा। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।